हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा क्या एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है वेल बोर परफॉर्मेंस में। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एक पाइप के कॉरस्पॉन्डिंग जिससे थ्रू फ्लो हो रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, मेरा वेल क्या होता है वर्टिकल, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। जो मेरी लीनियर फील्ड्स रहती है उसमें एलिवेटेड भी रह सकता है, ठीक है। मेनली वेल बोर मेरा कुछ इस तरह का भी रह सकता है। तो मैं इसकी टीवीडी लेता हूँ कैलकुलेट करते हुए पोटेंशियल एनर्जी। बस इतनी सी चीज़ बताने के लिए मैंने थोड़ा एक पाइप बनाया है। पाइप एज्यूम करो, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक एलिवेटेड पाइप है, लेट्स से ये मेरी क्या हो गई, बेस लाइन होगी या डॉटम लाइन, DATUM लाइन, ठीक है। डॉटम लाइन जैसे कि हम 11th क्लास वगैरह में पढ़ते थे। तो ये मेरा Z1 हाइट पे है, इससे ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मेरा Z2 हाइट पर है। तो ये वाला मेरा हो गया डेल Z, जिसको मैं H भी मानूंगा। यानी कि मेरा हाइट कितना है, इंक्लाइंड है, ट्रू वर्टिकल डेप्थ कितनी है मेरी, ठीक है। मेन चीज़ ये है, पाइप वाला क्लियर हो गया। अब मेरा क्या हो रहा है, इसमें फ्लूइड आ रहा है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है। एक प्रेशर से आ रहा है P1 से, V1 वेलोसिटी से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका P1 A1, हाँ ठीक है, ये तीन चीज़। और यहाँ पे मेरा किस प्रेशर से आ रहा है, A2, P2 से प्रेशर से आ रहा है A2 एरिया, और V2 क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके क्लियर, इतनी बात क्लियर मेरी। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरा एरिया है ना, जो इस साइड A और इस साइड A, ये इक्वल है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ एक एनर्जी बैलेंस, ये वाली एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। इसका थोड़ा एक डीप वे भी जाता है, उसमें वर्क डन बाय शाफ्ट आता है, फ्लोर, उसमें अभी मैं उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिकली अपस्ट्रीम सेक्टर में ऐसे एनर्जी बैलेंस फ़ायदेमंद रहता है, हमारे गेट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। केमिकल वाले इसको ना डीप में पढ़ते हैं, केमिकल वाले इसमें शाफ्ट वर्क लगाते हैं, एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वो सब लगाते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन करते हुए। पर बेसिकली हम जो है ना, हम ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे। अभी मेन चीज़ है मेरा पाइप, P1 से आ रहा है, P2 से निकल रहा है, V1 से, V2 से। तो जो मेरी एनर्जी होगी ना, एनर्जी क्या होती है मेरी, प्रेशर एनर्जी, कुछ प्रेशर एनर्जी होल्ड करेगा ये, कुछ मेरी काइनेटिक एनर्जी होल्ड करेगा, कुछ मेरी कौन सी होल्ड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी होल्ड करता है मेरा कहाँ पे, प्रेशर एनर्जी एट 1, काइनेटिक एनर्जी एट 1, पोटेंशियल एनर्जी एट 1, यानी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैंने क्या माना है, इस पॉइंट को मैंने माना पॉइंट 1, इस पॉइंट को मैंने क्या माना पॉइंट 2, जिस पे P2 V2 मेरे डिफाइंड है। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। अगर मैं इसको लूँ और माइनस कर दूँ क्या, ये वाली एनर्जी कौन सी, प्रेशर एनर्जी एट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 इजिकल टू मेरी जितनी बीच में एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है। तो मैं इसको मान रहा हूँ स्टेडी स्टेट, यानी कि मेरी एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं हुई है, वो सारी रिलीज हो गई है, यानी एनर्जी कंजर्व्ड है मेरी, ठीक है। नो एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड। तो प्रेशर एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मेरा डेल ऑफ प्रेशर एनर्जी, ये PE एक ही हो गया मेरा। इसको मैं लिख देता हूँ प्रेशर एनर्जी को, सिर्फ प्रेशर एनर्जी को कैसे डोनेट करें, हम इसको डोनेट करेंगे PR से डोनेट कर देते हैं, या PE2 पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम रुको नोटेशन देख लेते हैं, इसकी नोटेशन अलग कर देते हैं प्रेशर एनर्जी की। प्रेशर एनर्जी को हम लिख लेते हैं, फिलहाल अभी ऐसे लिख लेते हैं प्रेशर एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी 2, थोड़ा छोटा हो गया, ये मैंने लिखा है प्रेशर एनर्जी 2, अगर आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, वीडियो में ना दिख रहा हो, प्रेशर एनर्जी 2।
काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या 2, इन दोनों का अगर मैं 1 से -2 करूं तो मेरा 0 है, दैट इज एनर्जी कंजर्व्ड है। यानी डेल ऑफ प्रेशर एनर्जी P2 माइनस P1 को मैंने क्या लिख दिया, डेल, प्लस डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, मेरे 0 के इक्वल है। ठीक है, ये एनर्जी बैलेंस, ये मेरा एनर्जी बैलेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। यहाँ पे ना मेरे को एक डाउट आया था मेरी तैयारी के टाइम पे, मैं देखता था कि घर पे ना अगर पाइप होता है ना, जैसे पानी वगैरह देते हैं हम बगीचे वगैरह में या गार्डन वगैरह में, तो हम अगर आगे से पाइप को दबा लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और हम बोलते हैं कि पूरे प्रेशर से आ रहा है पानी। तो मैं सोचता था कि अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, यानी मेरा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं होता ये कॉमन सा डाउट रहता है, मतलब मेरे को आया था, क्या पता आपको ना हो, पर मेरा जो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है ना तो मेरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर एनर्जी रिलीज़ हो रही है मेरे। इससे देखोगे ना आप, अगर एनर्जी कैन नॉट, एनर्जी मेरी क्या नहीं हो सकती, एनर्जी सिर्फ मेरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो वो कैसे बढ़ेगी, वो अपने आप क्रिएट नहीं हो रही है एनर्जी, वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होएगी, तभी मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ, मैं प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जो मैं घर वाला एग्जांपल दे रहा था उसमें मैं एरिया कम कर दे रहा था, और दूसरा मेरा वहाँ पे प्रेशर भी रिलीज हो रहा था। एरिया कम कर दे रहा था तो मेरा फ्लो रेट, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, और दूसरा मेरा प्रेशर एनर्जी मैं क्या कर दे रहा था, रिलीज कर दे रहा था, तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही थी। तो ये याद रखना है कि अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट होती। तो ये छोटा सा डाउट मेरे को मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे आया था। तो ये होती है बेसिकली मेरी क्या, प्रेशर एनर्जी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, वो वाली चीज़ जो मैंने बताई वेलोसिटी वगैरह, ये होती है मेरी बेसिकली क्या, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस इसी को पढ़ेंगे। इसमें मेरी एजम्पशंस क्या है, स्टेडी स्टेट है। अगर आप केमिकल वाली बड़ी डेरिवेशन उठाओगे उसमें सब रहता है लिखा हुआ, स्टेडी स्टेट, QS यानी शाफ्ट वर्क रहता है, एक शाफ्ट वर्क। शाफ्ट मेरी क्या होती है, जैसे मेरी मोटर हो गई ना और ये पंप है, तो एक क्या रहता है, एक रोड टाइप लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। तो ये घुमाती है मोटर, और शाफ्ट जो है वो क्या घुमाती है, पंप घुमाती है। ये मेरी पूरी की पूरी एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, किसी एनर्जी एफिशिएंसी से ही ट्रांसफ़र कर जाती है। तो इसको बेसिकली मैं बोलता हूँ पंप पे, क्या बोलता हूँ मैं, मेरा वर्क डन बाय शाफ्ट। यानी कि इस रोड से जो ये मेरी शाफ्ट है ना, इससे मेरा वर्क डन बाय शाफ्ट। ये वर्क डन बाय शाफ्ट मेरा क्या है, 0। ये मेरी बेसिकली अजम्पशंस रहती है। ठीक है, तो मेरी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेरी यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेता हूँ। मेरा P1 माइनस P2 क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इंटू एल, एल लेंथ तक लग रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, फोर्स इंटू एल लेंथ इज एनर्जी, मेरा एनर्जी हो गया P1 माइनस P2। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, ये मेरा कैसा है, हाफ mv1 स्क्वायर। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है, ये 11th क्लास में सबसे, 11th क्या 9th क्लास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मेरा कैसे आया, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मेरी v1 पे और v2 पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी, mg z1 माइनस mg z2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको मैं इधर ही रखता हूँ और ये दोनों चीज़ें इधर भेज देता हूँ इस साइड पर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 AL हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg z2 माइनस mg z1। इतना क्लियर, ये वाली इक्वेशन क्लियर।
हाँ, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे भेजा मैंने इधर, V2 मेरा पहले आ गया, Z2 मेरा पहले आ गया, सिंपल उस साइड भेजा है अलजेब्रिक में, नेक्स्ट प्लस माइनस वाला। ठीक है, इसको मैं अब कर रहा हूँ। अब ये जो हो गया ना मेरा A इंटू एल, एरिया इंटू एल। एरिया मेरा क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया था ये वाला, लेंथ मेरी ये पूरी एल है, पाइप की लेंथ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। चलो इसको अभी हम ऊपर लिखते हैं, इसको हम ऊपर लिखेंगे P1। ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। हाफ मास मेरा क्या है, m मास है मेरा, मास ऑफ फ्लूइड, जो कि कांस्टेंट रह रहा है। तो m1 m2 नहीं लिया मैंने, mm लिया है। ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस हाफ, सॉरी एम जी Z2 माइनस Z1। ओके, ये V मैं इनके नीचे लेके जाऊंगा, तो ये मेरा मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। रो जी, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, डेल जेड मान लेता हूँ, Z2 माइनस Z1 को मेरा डेल जेड यानी H। यही मेरी इक्वेशन होती है, जो मेन इक्वेशन होती है एनर्जी बैलेंस की। एनर्जी बैलेंस करके जो मेरी इक्वेशन निकलती है वो ये इक्वेशन निकलती है, यानी कि मेरा जो डेल पी है ना वो किसके इक्वल है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी डेल जेड। मुझे क्यों लग रहा है आपको वर्कशॉप पे ना कन्फ्यूज़न होगी। अगर इस चीज़ पे कन्फ्यूज़न होती है ना, जो मैंने एजम्पशन ली थी वो छोड़ दो, वो मेरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के वो चीज़ काम की नहीं है मेरी गेट के लिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, शाफ्ट वर्क मैंने बता दिया जितना अच्छे से मैं बता सकता था, फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होती है तो छोड़ दो, केमिकल वालों का पार्ट रहता है, बेसिकली वो डील करते हैं ज़्यादातर। तो ये मेरा हो गया क्या, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अभी मैं बोलूँगा इसको मैं, ये मेरा प्रेशर एनर्जी टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, ये मेरी बैलेंस हो गई। ये होता है मेरा मेनली क्या, मेरी जो इक्वेशन में मेनली VLP में, अगर आपने कहीं पहले भी पढ़ा होगा ना, तो वो ये वाली इक्वेशन लिखी रहती है, डेल पी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रो जी डेल जेड। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्या हो गया, एनर्जी बैलेंस ख़त्म। अभी ख़त्म नहीं हुआ बेसिकली, अभी इसमें एक और चीज़ रह रही है। इसमें ना, ये तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पर जो प्रोडक्शन इंजीनियर का रहता है ना, प्रोडक्शन इंजीनियर में एक और चीज़, एक और टर्म रहता है, वो क्या रहता है हमारे इसमें, हमारे इसमें एक ये वाला टर्म रहता है प्लस F, यानी कि फ्रिक्शन। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी वाला, यानी कि मेरा कोई फ्रिक्शन वाला टर्म भी आता है। फ्रिक्शन वाला टर्म इन द सेंस, मेरा जो फ्लूइड हो रहा होता है ना, लिफ्ट हो रहा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा कुछ फ्रिक्शन एक्ट करता है कहाँ पे, वॉल्स के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग देगा, उसको फ्रिक्शन देगा, यानी कि उसको जो फ्लो कर रहा है ना उसको रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे फ्रिक्शन, ये वॉल है ना, जो फ्रिक्शन लगेगा इनके बीच में, वॉल और लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये मेरा थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है, तो हम इसको एक फ्रिक्शन टर्म भी ऐड करेंगे। अब ये फ्रिक्शन टर्म का देखेंगे हम कैसे आता है मेरा फ्रिक्शन टर्म, और क्या होता है इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा एनर्जी बैलेंस ख़त्म। अब देखेंगे हम अगली वीडियो में मेरा एफ कैसे रहता है, क्या रहता है, और एफ को हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, VLP आप कौन सी बुक से पढ़ेंगे, VLP आप बुक पढ़ेंगे कर्मिट ब्राउन, कर्मिट ब्राउन करके एक बुक है, और कौन सी बुक है, कंप्यूटर असिस्टेड। कंप्यूटर असिस्टेड अगर आपको जल्दी पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, मतलब इसमें थोड़ा जैसे ये है ना, ये इक्वेशन इसमें डायरेक्ट दे दी गई है, और उसके बाद में उसको बता दिया गया है कि क्या क्या है। तो कंप्यूटर असिस्टेड एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी बढ़िया है
और अच्छे से गिवन है, डायरेक्ट गिवन है जितना मेरा गेट का जरूरी होता है। तो कंप्यूटर असिस्टेड और नींद एक करके बुक आती है, नींद NIND, और एक इकोनॉमाइट्स आती है, इकोनॉमाइट्स। ये मेरी बुक की रेफरेंस हो गई। इकोनॉमाइट्स की स्पेलिंग ECONOMIDES। ये मेरी बुक्स हैं जो कि मेरे को VIP के लिए पढ़नी होती है, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन बैंक वगैरह न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएं, तो यार पेट्रोलियम इतना डेवलप नहीं है, अब तो फिर भी थोड़ा डेवलप हो गया। आपके टाइम पे IP वगैरह खुल गया और एनर्जी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या था, हमें क्वेश्चन बैंक के नाम पे एक विकास महतो की बुक थी, वो या टेस्ट सीरीज, जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते थे उनसे प्रैक्टिस होती थी मेरी, किनकी, न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो ये मेरा एनर्जी बैलेंस खत्म हो गया। अब मैं देखूंगा F की डेरिवेशन मेरी, F फ्रिक्शन फैक्टर की कैसे रहती है। ओके।